सादर नमस्ते। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ये वीडियो मैं ला रहा हूँ। वैसे समय इतना नहीं मिल पाता, लेकिन इस वीडियो को मैंने लाना ज़रूरी समझा क्योंकि आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जल्दबाजी में, जोश में कोई भी ऐसा निर्णय ले जिसका आपके जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़े। क्योंकि हाल ही में मेरा भी कुछ गुरुकुलों का अनुभव रहा, कुछ मेरे संबंधियों का भी रहा, और आप लोग मुझसे अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि कौन से गुरुकुल अच्छे हैं, हम जानना चाहते हैं। और एक स्वाभाविक सी बात है क्योंकि इस चैनल पे हम अध्यात्म से जुड़ी चर्चाएं करते हैं, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो मेरी एज का है उसके मन में ये प्रश्न होता है। एक बार तो ये ख्याल जरूर आता है कि मैं किसी संस्था में जाऊं, क्या मैं किसी गुरुकुल में जाऊं। तो जब तक मेरा गुरुकुलों का अनुभव नहीं था, मैं इस विषय में चुप था। लेकिन क्योंकि अब गुरुकुलों के विषय में कुछ अनुभव हुआ है और मेरे कुछ साथियों को भी हुआ है, तो मैं ये वीडियो बनाना सही समझा कि गुरुकुलों में जाना चाहिए या नहीं। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपकी पूरी स्वतंत्रता है कि आप मेरी बात को कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते, लेकिन मैं अपना बात रखूंगा और आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस वीडियो को मैं आपको दो भागों में बता रहा हूँ। पहला एक यंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरी एज के लोग हैं उनके दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ, और दूसरा मैं बताऊंगा पेरेंट के व्यू पॉइंट से, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो जिनका कहते हैं ना इंक्लिनेशन है, अध्यात्म की तरफ झुकाव है, सोचते हैं हम अपने बच्चों को गुरुकुल ही भेजेंगे, और वो जब उनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं तभी उनको गुरुकुल भेज देते हैं। तो वो भी कितना सही है और कितना गलत, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी आयु के युवक युवतियां हैं, यंगस्टर हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये उत्तर दे देता हूँ। तो देखिए, हमारे केस में दो चीजें होती हैं। चाहे तो ये होता है कि अध्यात्म का बीज लेके पैदा हुआ है व्यक्ति, उसके मन में वो है, प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसको शांत करना चाहता है, जीवन में शांति चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति चाहता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी ये भी होता है केस कि जीवन में, निजी जीवन में अनुभव ऐसे हो गए हैं, कटुता आ गई है जीवन में, इतने गलत काम कर लिए हैं जीवन में, इतने गलत काम कर लिए हैं 14-15 साल की आयु तक, सब कुछ देख लिया है, 18 साल तक की, 20 साल, 21-22 साल तक की आयु में इतना परेशान हो गया इस जीवन से कि अब यहाँ पे रहने का मन नहीं करता, अब शांति चाहिए, अब अपने आप से नफरत हो गई, तो अब यहाँ पे रहने का मन नहीं करता, तो लगता है कि किसी और स्थान में जाए। और कौन सा ऐसा स्थान है जो हमें रखेगा, मुफ्त में हमें रखेगा, तो वो गुरुकुल है, कि गुरुकुल में शांति हो जाएगी और रहने का रहना हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा कारण है, और बड़ा कारण ये है कि गुरुकुल लोग जाते हैं इस एज ग्रुप में क्योंकि उनको जीवन में कटुता होगी। वो कैसे भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी अपनी गलती है, वो जो परिस्थितियां हैं वो कई बार एडवर्स होती हैं, कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, तो वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। और तीसरा जो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताऊंगा। तो पहला जो है कि आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगर गुरुकुल जाते हैं, जीवन में शांति के लिए गुरुकुल जाते हैं, तो देखिए ये आपका बिल्कुल गलत सोच है कि आपको वहां जाकर आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी और जीवन में शांति मिलेगी। बिल्कुल ये गलत है। जो जीवन में शांति, आध्यात्मिक उन्नति, ये सारे विषय आपके अंदर के हैं, ये बाहर आपको कहीं जाकर आपको इसका उत्तर, इसका समाधान कहीं पर भी आपको नहीं मिल सकता। ये सारे अंदर के विषय हैं। जहां तक बात रही आध्यात्मिक उन्नति की या कुछ प्रश्न की, मान लीजिए मेरे मन में कोई ऐसे प्रश्न है जिसका मेरे को कोई उत्तर नहीं दे सकता, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे, और उसको प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ूंगा तो उत्तर मिलेगा। और पढ़ूंगा कहाँ पे, गुरुकुल में पढ़ूंगा। तो लोग सोचते हैं कि चलो भाई गुरुकुल में चलो और वहां पर पढ़ेंगे, विद्या को पढ़ेंगे, तब जाके उत्तर मिलेगा। तो गुरुकुल एक ऐसी जगह नहीं है कि वहां पे आप विद्या पढ़ेंगे। विद्या कोई एक हफ्ते का कोर्स नहीं है कि आप पढ़ेंगे और आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। कई शंका ऐसी होती है कि पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन उनका समाधान नहीं होता। उनका समाधान सिर्फ समय आने पे होता है, अनुभव से होता है, किसी भी विद्या को पढ़ने से उनका समाधान नहीं होता। ठीक है जी, तो ये बात है। और आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि गुरुकुल जो आप जा रहे हैं, मैंने अपने एज ग्रुप की बात करूं तो 20 से 30 साल का, ये जो 10 साल का अंतराल है, ये गोल्डन एरा होता है एक व्यक्ति की लाइफ का। यही जो 10 साल है, इसी में जीवन में व्यक्ति बनता है और इसी में बिगड़ता है। आपके ऊपर ये निर्भर करता है आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। तो अगर इस अंतराल में आप गुरुकुल चले जाते हैं मान लीजिए, और आपको अपने जो शंका है उसका समाधान नहीं होता, तो जो चीज आप यहाँ पे रह के कर सकते थे आपने वो भी मिस कर दी। क्योंकि वहां पर क्या होगा, आपको विद्या पढ़नी होगी, विद्या से कितना आपका शंका का समाधान होगा, कितना नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते। सेटिस्फैक्शन आपको कितनी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कुछ नहीं कह सकते। और सेटिस्फैक्शन की गारंटी मैं इसलिए भी नहीं देता क्योंकि ये जो अध्यात्म है यही ऐसा विषय है जिसमें आपको ही नहीं, आपके आगे आने वाली 7 पुश्तों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस अध्यात्म का कोई और छोर नहीं है, कोई और छोर नहीं है, अंधी दौड़ है, सारे दौड़ी चले जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो, कुछ भी हो। कौन ऐसा व्यक्ति डंके की चोट पे क्लेम कर सकता है
कि हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ से आया था और मुझे मृत्यु के बाद यहाँ जाना है। कोई है ऐसा व्यक्ति जो क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। वो किसी भी पुस्तक का रेफरेंस दे ले, वो कितने भी कारण दे ले, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका ये अनुभव पे है ना ये चीज। कहाँ से व्यक्ति आया वो उसको नहीं पता होता, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आया। मुझे बहुत सारे लोग से पढ़ूंगा, बहुत सारी चीजों को पढ़ूंगा, मुझे पता चलेगा मैं यहाँ से आया। कितना उसको मानना है, कितनी वो चीज सही है गलत, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब गलत है, लेकिन कितना उसको सही मानना है कितना गलत मानना है, ये मेरी चॉइस है। इंडिपेंडेंटली तो मैं नहीं क्लेम कर सकता कि मुझे पता है कि मैं कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना है मृत्यु के बाद। तो ये जो अध्यात्म है अंधी दौड़ है। तो ये जो अंधी दौड़ है इसमें आपको कितना सेटिस्फैक्शन होगा लाइफ में, जो आपको आंसर मिलेंगे वो आपको सोचना है। और उन आंसर्स को पाने के लिए आपको जीवन में कितना टाइम कितनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है ये भी आपकी चॉइस है। आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बिल्कुल कि आपका वो जो सैक्रिफाइस है वो वर्थ इट है कि नहीं। अब मैं ये भी बताऊंगा कि वर्थ इट क्यों नहीं है। दूसरी बात रही शांति की। मैं थोड़ा थोड़ा संकेत करके छेड़ रहा हूं बातों को, अंत तक वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अब बात रही शांति की, तो बिल्कुल आपकी ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर आपको लगेगा कि गुरुकुल में जाके शांति मिलेगी। नहीं, गुरुकुल में जाके शांति नहीं मिलती। गुरुकुलों के प्रति जो मेरी आयु के लोगों का आकर्षण है वो इसीलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ शहरों में रहते हैं, गुरुकुल कॉमन नहीं है। गुरुकुल जब हम नाम ही सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ी वहां पे शांति होगी, सब आध्यात्मिक लोग होंगे और जीवन से बहुत मतलब संसार से समाज से बहुत दूर वहां पे सब लोग अपनी साधना करते होंगे। लेकिन नहीं, गुरुकुलों का मैं अलग ही सिस्टम चल रहा है, अलग ही सिस्टम चल रहा है गुरुकुलों में। गुरुकुलों का हिसाब समाज से भी बुरा है, सोसाइटी से भी बुरा है। गुरुकुलों में जो काम चल रहे हैं, कितना उसमें चाइल्ड अब्यूज चल रही है, क्या क्या चीजें चल रही हैं। ये गुरुकुल तो देखिए मैं वैसे बोल रहा हूँ, ये इसमें सारे आ गए गुरुकुल, और ये जितने भी धर्म के नाम पे जो चल रहे हैं ये इसमें सारे आ गए, मदरसे हो चाहे गुरुकुल हो या जो भी हो। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें अलग ही दुनिया है। इसमें ऐसा नहीं कि शांति, ये उन लोगों ने अपने एक अलग समाज बनाया हुआ है गुरुकुल। तो हमें या बाहर के लोगों को लगता है कि देखो वो कितने शांत है, वो आध्यात्मिक लोग हैं। नहीं, लेकिन वो आध्यात्मिक लोग जो हैं वो अपने ही संसार में फंसे हुए हैं। जो चीज हम संसारिक लोग जिन द्वंद्वों में यहाँ फंसे होते हैं वो आध्यात्मिक लोग वहां पे फंसे होते हैं। उनकी कहानी हमसे अलग नहीं होती, ये मैंने खुद अनुभव किया है। तो आपको वहां पे जाके शांति मिल जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। घर में तो आप 4 में से 2 काम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन गुरुकुल में नहीं आप कर सकते। गुरुकुल में आप नहीं कर सकते अपने हिसाब से काम। क्यों? क्योंकि गुरुकुल में गुरु या आचार्य होता है। जब बाकी 10 लोग उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और आप नहीं करेंगे तो चलेगा। और आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप उसकी आज्ञा की अवहेलना कर दें, आपको पालन करना ही करना पड़ेगा। जो आर्य समाज संस्था है जिसके प्रति मेरा झुकाव है वो इसीलिए भी है क्योंकि वो किसी गुरु को नहीं मानती, गुरुडम को नहीं मानती। क्योंकि जो गुरु शब्द है जितना ये गहरा है, जितना ये कहते हैं ना, जितना ये एक बहुत महान शब्द है, जितना ये बड़ा शब्द है, उतना ये रिस्की है। आपने किसी व्यक्ति को गुरु बोल दिया, उस पर गुरु का टैग लगा दिया, आपने वहीं पे आप बहुत बड़े आप खाई में गिर गए। आपको पता नहीं कि वो व्यक्ति आपसे कब कौन सा काम करने को आपको कह देगा और आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको अपना गुरु बोला है। तो मेरे हिसाब से जहां तक मैंने अभी समझा है जीवन में, ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान के अलावा कुछ गुरु नहीं है। जो ज्ञान को हमें पढ़ाते हैं वो आचार्य हैं हमारे, जो है उनका एक सम्मान हमको करना है। लेकिन गुरु बोलना किसी व्यक्ति को आज के समय में खासकर ये बहुत बड़ी रिस्क वाली बात है। तो अगर आपने किसी को वहां पे गुरु बोल दिया, आप वहां पे उनके अंडर रह रहे हैं, वो आपको जो कह रहे हैं आपको वो करना ही करना पड़ेगा। वो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे कर देंगे कि पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या खिचड़ी पकड़ी है। समझ भी आ गया तो आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि शांति मिल जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति मिल जाएगी, ये सब बकवास बातें हैं, ये सब आपके अंदर के विषय हैं। ठीक है, नहीं मिल सकती। शांति है, आध्यात्मिक उन्नति, सब अंदर के विषय हैं। ये हो सकता है कि वातावरण वहां पे आपको थोड़ा अपने अनुकूल मिल जाए, लोग जो है वहां पे थोड़े लाइक माइंडेड मिल जाए, क्योंकि जिस उद्देश्य से आप गुरुकुल गए हैं बाकी भी उसी उद्देश्य से आए होंगे। तो ये हो सकता है कि आपको वहां पे थोड़ी सहूलियत मिल जाए, थोड़ा कंफर्ट मिल जाए जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। लेकिन वहां पर जाकर हो जाएगा, इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं। और बात मैं आपको बताऊं कि लाइफ में आप जो चाहते हैं वो कर लेंगे। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में जो भी लोग हैं जिनका काम ही अध्यात्म है, जो प्रीचिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कोर्स बना लिए छोटे छोटे, वो कोर्स करवाते हैं, अलग अलग घर में वर्कशॉप चला के अपने बैठे हुए लोगों को करवाते हैं, मुझे नहीं लगता वो सही है। जो अध्यात्म है ना, जो हमारी वेद है, आर्ष गुरुकुलों की मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी गुरुकुलों की तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता, ना मेरे को बाकी गुरुकुलों के अनुभव है, मैं सिर्फ आर्ष गुरुकुलों की बात कर रहा हूँ। तो आर्ष गुरुकुल है जो हमारे आर्ष ग्रंथ में, आर्ष ग्रंथों पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आर्ष ग्रंथ में हमें जीवन जीना सिखाते हैं।
जीवन जीना सिखाते हैं, कि हमको जीवन को जीना कैसे, वो जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उनको ही जीवन बना लिया है कि वो करते ही वही है, जिन लोगों ने संन्यास लिया है, जिन लोगों ने कि उन्होंने काम ही आर्ष ग्रंथों का प्रचार करना है, जिन्होंने करना ही सनातन धर्म का प्रचार है, उनके लिए वो सही है, उनका तो काम ही वही है कि उन्हीं ग्रंथों को पढ़ाना, उन्हीं का प्रचार करना। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो गृहस्थी हैं, जिन्होंने इस काम को, जो एक तरह से इसको, जो विद्या है, इसको बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। कि वो जी तो बिल्कुल गृहस्थियों की तरह रहे, तपस्या तो वो सन्यासियों वाली नहीं कर रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको जो जीवन यापन उनका इस कार्य से हो जाए। ये चीज गलत है। आपको हमेशा जीवन यापन के लिए आपका एक प्रोफेशन होना चाहिए, कुछ और। ये आपका एक वो है, साइड बाय साइड है ये चीज आपकी करने वाली, अंदर का विषय, बाहर का विषय नहीं है। जिन लोगों ने अंदर के विषय को बाहर बेच कर घर चला रहे हैं, मेरे को उस चीज से प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं मेरे कहने की बात, कि जो लोग अंदर के विषय को बाहर बेच कर घर चला रहे हैं, और आप देखेंगे इंटरनेट पर देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, बहुत जगह आप देखेंगे तो लोग यही कर रहे हैं, अंदर का जो विषय है उसको बाहर बेच कर घर चला रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने संन्यास लिया है, उनके पास तो लोगों ने अब जाना छोड़ दिया है, क्योंकि लोगों को अब उनके प्रति श्रद्धा भी नहीं रही है और उनकी बातें समझ भी नहीं आती हैं। उनको तो लोगों को लगता है कि ये बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं या बड़े टिपिकल से हैं, हमारे को इनका कोड ऑफ कंडक्ट नहीं समझ आता। और जो जिनके सब कुछ है, जिनके बच्चे हैं, घर हैं, गाड़ियां हैं, बिजनेस चल रहे हैं, उनको लोग सुनने चाहते हैं, उनको लोग इनवाइट करते हैं सेमिनार के लिए। तो यही हो रहा है। तो हमको ये चीज नहीं करनी। और दूसरी बात, आध्यात्मिक उन्नति की बात, जो मैंने आपको कहा कि आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आध्यात्मिक उन्नति या जो प्रश्न है, समाधान, वो वर्थ इट है कि नहीं। मैंने ये बात क्यों बोली? अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमें जो जीवन की जो प्रश्न है, जो हम पता नहीं कितने जीवन से भटक रहे हैं, कई लोग ये भी बड़े तर्क देते हैं कि आप पता नहीं कितने जीवन से भटक रहे हो और आपको इस जीवन में ये मतलब वो हुआ है, प्रेरणा हुई है, तो आपको इसको नहीं जाना चाहिए, ऐसे खाली नहीं जाना चाहिए, आपको इसमें करना चाहिए। ये भी लोग तर्क देते हैं। तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दो व्यक्ति, एक संसार का व्यक्ति है जिसने कभी विद्या नहीं पढ़ी, जिसको अध्यात्म से दूर दूर तक लेना देना नहीं, वो प्रपंच करता है, अपना जीवन चलाने के लिए हर प्रकार का झूठ बोलता है, बातों को गोल मोल करता है। और एक व्यक्ति है जिसकी जब वो युवा अवस्था में था या किशोर अवस्था में था, तब उसके जीवन में, उसके मस्तिष्क में प्रश्न आया, अध्यात्म में उसकी रुचि थी, वो उसमें गया, लेकिन अब वो उसमें चला गया, उसने उन वर्षों में कुछ और नहीं किया। अब जब वो 30 साल का हो गया, 35 साल का, अब उसके पास कुछ नहीं है, बैकअप नहीं है उसके पास करने को। तो अब उसको अपना घर चलाने के लिए, उसको अपना जीवन यापन करने के लिए वही झूठ बोलने पड़ते हैं, वही प्रपंच करने पड़ते हैं, वही बातों को गोल मोल करना पड़ता है, अलग तरीके से, जैसे संसार एक संसारिक व्यक्ति करता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर उसकी आध्यात्मिक जो प्रश्न थे उनका समाधान हो भी गया, मान लो गुरुकुल में जाते ही हो गया, किसी गुरु के उसमें सानिध्य में जाते ही हो गया, तो उसको क्या अर्थ बचा? जब संसारिक व्यक्ति ने भी वही जीवन जीना है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति ने भी वही जीवन जीना है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति के ऊपर तो उसको तो अपने अध्यात्म को छोड़ देना चाहिए। अगर सुपीरियर तक इंफीरियर को पहुंचने के लिए सुपीरियर बनना पड़े तो वो बात तो समझ आती है ना। लेकिन अगर सुपीरियर को जीवन को चलाने के लिए नीचे गिरना पड़े अपने स्तर से, तो उसका क्या, उसका कोई राह ही नहीं, कुछ नहीं रहा, उसका पर्पस नहीं रहा। तो वैसे ही मेरा आपको ये सब कहने का मतलब इसलिए है कि मैंने बड़े बड़े विद्वानों को, जो अपने आपको विद्वान कहते हैं, जो अपने आपको विद्या का महारथी बोलते हैं, जो बड़े बड़े गुरुकुल चलाते हैं, उनको झूठ बोलते हुए, बातों को गोल मोल करते हुए और सब तरह का प्रपंच करते हुए, सब नाटक नौटंकी करते हुए देखा हुआ है। वो बिल्कुल भी सरल नहीं है। संसारिक व्यक्ति जो हम है ना, वो हम उनको देख के बह जाते हैं भावनाओं में कि देखो ये विद्या का, इसने अपना जीवन दे दिया समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, और हम बह जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं उनके चरणों में। लेकिन वो हमसे भी ज्यादा जटिल होते हैं। संसारिक व्यक्ति तो एक समय पे फिर भी सरल होता है, वो लोग बिल्कुल सरल नहीं होते। और वो क्यों सरल नहीं होते? क्योंकि वो अपने जीवन में अपनी गलतियों की वजह से, जो उन्होंने अपनी यंग एज में बिना सोच विचार के घर छोड़ दिया होता है, वो अपनी तपस्या कर करके, सो कॉल्ड तपस्या कर करके उन्होंने इतने वो पक चुके होते हैं, इतने कठोर हो चुके होते हैं कि उनको फिर वो मैटर नहीं करती चीजें, कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं, कैसे बातों को गोल मोल कर रहे होते हैं। पत्थर दिल हो जाते हैं उनके रास्ते में, फिर जो आता है उसको वो चलते हैं बस। तो आप ये जितने भी, और किसी को मेरी ये बात बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन इस बात को मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया, तो मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है आगे। और ये सिर्फ आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए या गुरुओं के लिए बात नहीं है। जो भी जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल है,
ये सबके लिए बात है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, जो आप पॉलिटिशियंस को देखते हैं ना वो भी ऐसे ही करते हैं, जो आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं, बिजनेसमैन को देखते हैं, वो भी यही काम करते हैं, या आप जो बड़े बड़े गुरुओं को देखते हैं वो भी यही काम करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि एक व्यक्ति जो है, जो इतनी टॉप पोजीशन पे है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, पॉलिटिक्स में है, बिजनेस में है, या आजकल का तो ये जो अध्यात्म है या ये जो चीज गेम चल रही है, ये भी एक अध्यात्म नहीं इसको कह सकते, गलत हो चुकी है चीज। तो इसमें भी जो व्यक्ति टॉप पे है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो बिल्कुल सही रास्ते से, सही मार्ग पे चल के टॉप पे है? नहीं, नहीं है। उसने भी गड़बड़ घोटाला किया है उस टॉप पे पहुंचने के लिए, और उसने ये गड़बड़ घोटाला उसको मैटर क्यों नहीं किया? किस चीज ने उसको इतना पत्थर, ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनको क्या चीज इतना पत्थर दिल बना देती है कि इनको कोई चीज मैटर ही नहीं करती कि पब्लिक के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि ओवर स्ट्रगल। जब एक व्यक्ति का ओवर स्ट्रगल हो जाता है ना, जब आप एक शरीफ व्यक्ति को या अच्छे व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि वो अपनी अच्छाई को बिल्कुल छोड़ देता है, मानवता को बिल्कुल छोड़ देता है, तो वही चीज इनके साथ होती है। तो आपको जोश जोश में आके कभी भी इतनी तपस्या नहीं कर लेनी कि बाद में जाके आप लोगों का शोषण करो, लोगों को टोकियां पहनाओ। मेरे कहने का मतलब इतना है, ठीक है जी। ये मैंने सारी जो बात करी अभी, क्योंकि यही जो पहला वर्ग था मेरी आयु के भी, उसमें जो पहली कैटेगरी थी जो आध्यात्मिक उन्नति और शांति वाली, ये थोड़ी वास्ट थी, तो इसको समझाने में मैंने इतना समय लिया। जो दूसरी कैटेगरी है जिसको मैंने बताया निजी जीवन में ऐसे ऐसे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे कि जो 21-22 तक जो इतने परेशान हो गए, अपने आप से ही परेशान हो गए, अपनी आदतों से परेशान हो गए कि अब उनको शांति चाहिए, अब उनको नहीं रहा जा सकता, इतनी शर्मिंदगी होगी, उन्होंने लाइफ में ऐसे ऐसे काम कर लिए कि उनको अपने ऊपर शर्मिंदगी होगी, अब उसको उस चीज से बाहर निकलना है, तो वो गुरुकुलों में जाते हैं। तो ऐसा होता है कि अब वो चले गए तो गुरुकुलों में जाके उनको अच्छा तो लगता है, जो भी आप लोग कहते हैं ना कि गुरुकुल में जाने से हमारी लाइफ चेंज होगी, हम पहले बहुत बुरे थे, अब में पहले कोई भी ऐसी बुरी आदत नहीं थी जो ना हो, गुरुकुलों में जाके बहुत परिवर्तन आया, तो वो अपने आप को इतना गंदा कर लेते हैं कि गुरुकुल में आके वो साफ तो हो जाते हैं, लेकिन बस फिर वो उतने ही रह जाते हैं, फिर वो आगे जो करना चाहिए उनको या कर सकते थे वो नहीं कर पाते। तो ये भी नहीं है बात। अगर आपके निजी जीवन में कटुता है भी या परिस्थितियां जो है प्रतिकूल हैं भी, आप वहां पे रहिए, आप इस समय इस अंतराल में अपने अंदर जो अध्यात्म का बीज है उसको पोषित करिए, उसका पोषण करो आप। क्या होगा, जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन में आएंगे, जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी जीवन में, वो जो आपने अध्यात्म का बीज बोया था जटिल परिस्थितियों में, वो अलग स्वरूप ले लेगा, वो वृक्ष का स्वरूप ले लेगा, और आगे वाला जो जीवन है वो खुशहाल हो जाएगा, आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार आपने अपने जीवन को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ली, किसी और को दे दी कि कोई और व्यक्ति मेरी जीवन में मैं इतना गलतियां कर चुका हूं, इतना वो हो चुका है, उसको ठीक करेगा, कोई और जगह ठीक करेगी, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उसको दी ना, वो आपको ठीक भी कर देगा, मैं मानता हूं ठीक कर देगा आपको, लेकिन उसके बाद आपको, उसने ठीक किया तो आपको उसको पे बैक भी करना पड़ेगा। और इतना तो उसने आपको ठीक नहीं किया होगा, इतना तो आपके जीवन में वो नहीं होगी कि जितना आप जीवन में कर सकते थे उतना आप करने से वंचित रह जाएंगे। तो मतलब ये बात ऐसी है कि पर काट देना एक व्यक्ति के, उससे थोड़ी वस्तु लेके, उससे ली हमने थोड़ी, उससे उसको दी थोड़ी वस्तु हमने, और उससे ले उसका सब कुछ लिया, ये ऐसी चीज है। और तीसरा जो पेरेंट्स का जो दृष्टिकोण है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गुरुकुल भेज देते हैं, तो देखिए ये भी बिल्कुल गलत है। गुरुकुल जो आज का गुरुकुल की जो परिस्थिति है ना, वो बहुत भयंकर है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में हमारे सनातन धर्म के साथ, हमारे गुरुकुलों के साथ क्या हुआ, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जितने गुरुकुल थे वो घटते चले गए। आज जो गुरुकुलों की एक कहते हैं ना एक रेपुटेशन बनी है, वो भी अच्छी नहीं है समाज में। दूसरा, गुरुकुलों के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। तो गुरुकुल में अपने बच्चे को भेजना नहीं, अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। घर को गुरुकुल बना सकते हैं तो बनाइए, घर को गुरुकुल बना लीजिए, घर को भी गुरुकुल बनाया जा सकता है बिल्कुल। और मैं आपके केस में, पेरेंट्स के केस में इस चीज को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोगों के संस्कार ऐसे हैं कि आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुल भेज रहे हैं, तो मतलब आपका भी जो वो कहते हैं ना वो अध्यात्म है वो स्ट्रांग है, तो आप तो बना सकते हैं, आपको इतनी उसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि कुछ चीजें चाहकर भी पॉसिबल नहीं हो पाती घर पे, लेकिन आप पूरी कोशिश करेंगे तो बहुत हद तक वो काम कर सकते हैं। लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुल भेजना बिल्कुल भी सही नहीं है, आगे के लिए उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि आज गुरुकुलों की जो सिस्टम है वो इतना मतलब कोलैप्स हो चुका है कि उसमें कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है। आगे आपके बच्चे को 100 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, और वो शायद आपको ब्लेम करेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे काश कुछ और पढ़ाया होता बजाय कि गुरुकुलों के। तो ये भी काम हमें बिल्कुल नहीं करना। ये जो गुरुकुल है ना, ये चीज, ये बिल्कुल
एक वो है इंडिपेंडेंट चॉइस होनी चाहिए। जो मेरे एज के लोग हैं वो सब कुछ चीज़ों को समझ के परख के गुरुकुलों में जाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ हम गुरुकुल में पढ़ेंगे, वो चीज़ बिल्कुल अलग है, लेकिन आपके बच्चों को क्योंकि वो छोटे हैं वो आपका विरोध नहीं कर सकते, उनको गुरुकुलों में भेज देना ये बिल्कुल गलत है। इससे बच्चों का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो मैं गुरुकुलों के बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, मैं गुरुकुलों के पक्ष में हूँ। तो इसमें यह है कि पहले गुरुकुलों की ज़रूरत हमें है, बिल्कुल है गुरुकुलों की ज़रूरत, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन जो सिस्टम आज खराब हो चुका है गुरुकुलों का, पहले उसको ठीक किया जाए। एक बार हम मेहनत करके, हम जैसे लोग, जो मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो गुरुकुल जाना चाहते हैं, तो हम पहले गुरुकुल जाए ना, जो गुरुकुल हैं उनको ठीक करें और उसके बाद शायद हमारी जो आगे वाली जनरेशन है हम उनको गुरुकुलों को तैयार करें अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि अब गुरुकुलों का जो इतना नुकसान हुआ है बीच में, तो किसी जनरेशन को तो ठीक करना पड़ेगा उसको आगे वाली जनरेशन के लिए। तो पहले हम गुरुकुलों का जो ये सिस्टम है जो इतना खराब हो चुका है, पहले उसको ठीक करें और उसके बाद हम आगे वाली जनरेशन के लिए इसको तैयार करें कि वो आके इसमें पढ़ेगी और उनकी करियर के लिए भी उनको आगे जाके परेशान ना हो। और सबसे बड़ी बात, आज गुरुकुलों की मैंने बात करी, बाकी संस्थाओं की मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लेता, ऋषियों की, आर्ष ग्रंथों की, आर्ष गुरुकुलों की थोड़ी सी मैं उसमें अपनी राय रखता हूँ, उसमें भी ज़्यादा नहीं। तो आर्ष गुरुकुलों की ये बात रही, देखिए जो वेद है ना, वेद के पंडित बहुत हैं, वेद को पढ़ना अलग बात है और जीवन में उतारना अलग बात है। वेद क्या किसी भी आर्ष ग्रंथ को पढ़ना अलग बात है। आपको बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, जो बड़े बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने विद्या को पढ़ा हुआ है, वो आगे लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में कितना उतारा हुआ है वो मायने रखती है। ठीक है जी। तो जो वेद हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेद खुद पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है और वो आगे लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं रहे, तो उसका कोई यूज़ नहीं। हम बहुत आसानी से ये बात कह देते हैं कि ये जितनी भी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जो ये साइंटिस्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सारी हमारे वेदास से बाहर का कुछ नहीं है। लेकिन अगर वेदास से बाहर का कुछ नहीं है तो इसमें हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सिर्फ वेद को पढ़ें ना, वो वेद का जो एक एक मंत्र है उस पर रिसर्च करें। अगर वो कर सकते हैं तो हम करें, नहीं तो पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं तो उसका ज़्यादा लाभ नहीं होगा। परंपरा है हमारी सनातन धर्मियों की, आगे परंपरा जाएगी, हम करेंगे उसका पालन, तो लेकिन उसका वो लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। ठीक है जी। तो मेरा आज जो ये वीडियो बनाने का आप पर्पज़ है वो यही है, आप लोगों को एक आगाह करना है, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते हैं, बहुत से लोगों का मुझे नाम भी याद है, बहुत भाइयों का जो मुझे बोला करते हैं गुरुकुल जाएंगे। तो गुरुकुलों के विषय में मेरा ये अनुभव रहा जो मैंने आपको बताया कि गुरुकुलों में जाना है तो क्यों जाना है, बिल्कुल अपना स्पष्ट करके जाना है कि आपको उद्देश्य क्या है, आप चाहते क्या है जीवन में करना। अध्यात्म में भी अगर आप चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं सनातन धर्म का, आर्ष ग्रंथों का, कि आप विधर्मियों से रक्षा करना चाहते हैं सनातन धर्म की, करना क्या आप चाहते हैं, किस फील्ड में करना चाहते हैं। और जो लोग कोर्स बेच रहे हैं अपने अंदर के विषय को बाहर वो करके, वो बिल्कुल गलत है, बहुत ये बिजनेस है, बहुत गंदा बिजनेस है। तो आप लोग इससे सावधान रहिए। बाकी मैं अंत में यही कहूँगा कि मेरे जितने भी वीडियो होते हैं, मैं ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं लाता क्योंकि मैं स्वाध्याय भी मेरा इतना समय नहीं मिलता, और दूसरी बात मैं अपने अनुभवों पर वीडियो बनाना ज़्यादा सही समझता हूँ, बजाय कि मैंने कहीं से कुछ पढ़ा उसको आप लोगों को समझाने या बताने के, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया उस पर मेरे को विश्वास है। बाकी चीज़ जो है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको जीवन में उतारने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ अपने चैनल से वो सिर्फ मेरे अनुभवों के आधार पर मैं आपको बोलता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।